बच्चों, आज हम आप लोगों को चैप्टर आयतन से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन देंगे। उस दिन तो हमने जो है आप लोगों को केवल व्याख्या ही पढ़ाया था कि वास्तव में आयतन की अंदरूनी है क्या। अब आयतन के अंदरूनी आप लोग जान करके अब ये समझिए कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, क्या क्या निकाला जा सकता है, किन किन वस्तुओं को कन्वर्ट करके हम अन्य वस्तु बना सकते हैं। अब जैसे कुछ घरेलू क्वेश्चन जैसे दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला, ये घरेलू क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा कि कोई कह रहा है कि एक गोदाम कह रहे हैं कि 20 मीटर लंबे कोई गोदाम की लंबाई कह रहा है कि 20 मीटर और उसी गोदाम की चौड़ाई 12 मीटर और उसी गोदाम की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई गोदाम बनवाया और गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब पूछ रहा है कि चूंकि इसी गोदाम में 800 बोरी सीमेंट हम रख सकते हैं, इस गोदाम में 800 बोरी सीमेंट 800 बोरी सीमेंट रख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसी कमरे को उसे आवश्यकता अधिक थी तो उसने जो है इस कमरे की या कमरे की या बरामदे की या गोदाम की उसे आवश्यकता अधिक पड़ी तो उन्होंने क्या किया, लंबाई को कह रहे कि 1.5 गुना कर दिया। गोदाम की लंबाई को 1.5 गुना नहीं बल्कि दूना कर दिया। तो दूना कर देंगे तो नई लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और कह रहे कि चौड़ाई को 1.5 गुना कर दिया। जब चौड़ाई को 1.5 गुना कर देगा तो 1.5 गुना का अर्थ 3/2 अर्थात 18 मीटर चौड़ा। और कह रहा है कि ऊंचाई में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया तो ऊंचाई 10 का 10 8 मीटर ही रह गई। क्वेश्चन इसका आ रहा है कि बताइए आप जो इसमें 800 बोरी सीमेंट रखे जा सकते थे, इस गोदाम की क्षमता क्या है या इस गोदाम में कितने बोरी सीमेंट रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में हमारा ये बनेगा कि ये तो एक बोरी सीमेंट का आयतन दिया नहीं किंतु पूछ दिया कि नए माप में सीमेंट की बोरी की संख्या ज्ञात करो। तो हमें एक चीज इंक्लूड दिया हुआ है, जरूरी है कि पहले बरामदे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और उसमें दिया है कि 800 बोरी सीमेंट रखे जा सकते हैं। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे एक बोरी सीमेंट का आयतन, एक बोरी सीमेंट, एक बोरी सीमेंट का आयतन, एक बोरी सीमेंट का आयतन बराबर हो जाएगा कमरे की आयतन। कमरा हमारा घनाभ के आकार का है, घनाभ का आयतन बटे में टोटल सीमेंट का आयतन। यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब चूंकि यहाँ से कट जाएगा 8 से 8, 12 गुना के 24 शून्य है तो 2.4 मीटर क्यूब। अब चूंकि एक बोरी सीमेंट का आयतन आ गया 2.4 मीटर क्यूब आ गया। अब चूंकि हम क्या करेंगे कि नए कमरे का आयतन लिखेंगे, कमरे का या कमरे या लिख सकते हैं गोदाम,
गोदाम का आयतन। तो गोदाम का आयतन या कमरे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये है। और चूंकि एक बोरी का आयतन हमें दिया हुआ है कितना, 2.4 मीटर क्यूब। हमने जो है आयतन में क्या करेंगे, यहाँ से ये भी मीटर क्यूब हो गया। अब निकाल देंगे बोरी की संख्या बराबर बोरी की संख्या, बोरी की संख्या बराबर 40 गुणे 18 गुणे 8 बटे में 2.4। हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाकर एक शून्य बढ़ा दिए और 8 से 3 बार, सॉरी 8 से 10 बार, 8 से 3 बार, 3 से 6 बार और 6 चौके 24, 2 शून्य बढ़ा दिया गया। ये हमारा रहा सीमेंट का आयतन। इस प्रकार हमने देख लिया कि इस नए कमरे में 2400 बोरी सीमेंट रखी गई। अब जो है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम चूंकि इसी प्रश्न आधारित जो है देखेंगे कि दिया हुआ है कोई ईंट है, ईंट कह दिया तो आप समझिए वो क्या है। ईंट का अर्थ घनाभ, ईंट का अर्थ घनाभ है। चूंकि बच्चों कुछ कॉमन चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि पहले से ये वस्तु कह रहा है तो तुरंत हमारा दिमाग वहीं जाए, ये जहां ले जाना चाहता है। अब ईंट कह दिया तो आप तुरंत दिमाग में बनाओ कि ईंट में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जब तीनों होती है तो वो हमारा हुआ घनाभ। अब चूंकि घनाभ का ये दिया हुआ है विमाएं, घनाभ की विमाएं, आप इससे भयभीत न हो। ये तो कह रहे थे सर जी कि भुजाएं दिया होना चाहिए, ये दे दिया विमाएं। अब चूंकि विमाएं का अर्थ क्या होता है, विमा का अर्थ भी वही भुजा भी होती है। ये अपने भाषा में अलग अलग ढंग से कहने का तौर तरीका है। दिया है कि इसकी विमाएं 9 इंच और 9 इंच के बाद 4.5 इंच और उसी प्रकार एक जो है इसकी विमा 4 इंच की है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें काटे जा सकने वाले बड़ा से बड़ा कार्य के घनाभ तो क्या होगा। अब चूंकि हम ध्यान देंगे बड़ा से बड़ा घनाभ ये कह रहा है कि इस हमें ईंट से निकालना है तो कितना निकालेंगे या इसकी लंबाई चौड़ाई क्या करेंगे, कितना होगी। अब चूंकि ये घनाभ कर दिया है तो अपने एक कॉमन सेंस की बात है, हम इस तरीके से आप लोगों के उदाहरण तौर पर दे देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक घनाभ हो गया इस तरीके से। अब चूंकि घनाभ ये बना दिया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचना इस मैटर में। लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 4.5 इंच, ऊंचाई जो है केवल 4 है। अब चूंकि अब कह रहे हैं कि ये घन भी होना चाहिए और इसी के अंदर ही हमें लिमिट होना चाहिए, ठीक। तो इसी के अंदर लिमिट होना चाहिए। यदि 9 सेंटीमीटर भुजा का हम यदि घन काटेंगे तो लंबाई तो हमें मिल जाएगी, चौड़ाई नहीं मिलेगा, ऊंचाई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी ही 4.5 जो हमारी चौड़ाई है उसको चाहिए 9, तो ये ईंट से बाहर चला जाएगा तो न 9 लेंगे और न ही 4.5 लेंगे। यदि 4 इंच का हम लेते हैं तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, 4.5 ये भी है तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा। अर्थात ये सोचने की बात है, ज्यादा इसमें दिमाग खटाने की बात नहीं है, इसमें हम ध्यान देने की बात है
कि क्या लेंगे, तो उस घन की अर्थात उस घन की भुजा बराबर 4 इंच हो जाएगी। अब कह रहा है कि आयतन निकालो, तो आयतन घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा की घात 3, 4 की घात 3 बराबर 64 इंच, 64 इंच की। ये छोटा क्वेश्चन था, बस इसमें दिमाग खटाने वाली बात थी कि आखिर वास्तव में ये क्वेश्चन भी निकल ही रहा है तो कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक हौज। हौज का अर्थ हम उससे ले सकते हैं जिससे एक टंकी, पानी की टंकी है और उसी को हम लोग हौज कहते हैं या अपने भाषा में हौद कहते हैं। जैसे लोग बनवाते थे पहले, आज बहुत मात्रा में कम है उसका प्रयोग, हम लोग प्लास्टिक के टंकी के रूप में लेने लगे हैं। तो हौज की लंबाई एक हौज हौज एक हौज की लंबाई दिया हुआ है ये कितना, हौज की लंबाई 10 मीटर और कह रहे कि चौड़ाई 8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने से हौज में पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, कह रहा है एक पत्थर है, कोई पत्थर ले लिया जाए, इस तरह से कोई आकृति है पत्थर की, वो पत्थर कैसा है, इस आकार का नहीं है, वो घनाभ के आकार का पत्थर है और उस पत्थर को कह रहे कि इसमें जो है डाल दिया गया है, किसमें, इस पात्र में। तो पात्र में डाल देंगे, जो घनाभ की भुजा 2 मीटर दी गई है, घनाभ की भुजा 2 मीटर है, तो कह रहा है कि पानी का तल कितना उठ जाएगा। हम लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़ा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो वह वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी हटाता है। अब चूंकि ये आयतन घनाभ का और घन का आयतन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि घनाभ का आयतन हम यहाँ से ले लें कि घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई भी हम कह सकते हैं, जो पत्थर के आयतन के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से निकाल सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे में, यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे 8, कटा दीजिए 1 बटे 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब चूंकि आप सोच सकते हैं 1 बटे 10 मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा और एक शून्य कट जाएगा। इस प्रकार अब हम देखेंगे नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे हम चलने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है कि लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, कोई चादर है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई चादर है और चादर जो होगी तो कुछ ना कुछ मोटी होगी, लेकिन अभी ये कुछ कहा नहीं चादर हमारी कैसी है कैसी नहीं, इसके बारे में इन्होंने कोई कल्पना नहीं किया है, तो हम आकृति नहीं बना सकते हैं। एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी है। अब ये नाम ले लिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लंबाई 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। ये कह रहे कोई चादर है, तो जिस आकृति में लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो आकृति हमारी घनाभ कहते हैं। तो कह रहे कि चादर की लिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। पिघलाकर जब घन बनाएंगे तो जितना हम ये आयतन यहाँ से मिलेगा
उसी आयतन से नए घन बनाएंगे। तो घनाभ का आयतन यहां से लिखेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के। एक मिनट, घनाभ का आयतन हो जाएगा 27 गुणे 8 गुणे 1, घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। अब सीधी सी बात है, यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर भुजा, ये हमारी हो जाएगी उस घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है?